हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे एंड ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। आज की वीडियो में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने सोचा आप लोगों के साथ बात की जाए रिगार्डिंग सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, डीएचए, हाद, कुवैत, कतर। इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हो चुका है चेंज। वो दोस्त, वो डॉक्टर्स जो अभी भी एक पुराने ज़माने के ख़यालात में जी रहे हैं, आज से 2-3 साल पहले की गाइडलाइंस और एडवाइसेस पर जी रहे हैं कि पुराने रिकॉल्स कर लें, टेलीग्राम्स के ग्रुप ज्वाइन कर लें और आप लोगों का पेपर पास, तो नहीं, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो इस सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज की वीडियो में। बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें तो बात करते हैं कि एसएमएलई का कैसे पैटर्न चेंज हुआ है, द रियल चेंज इन 2025 एग्ज़ाम। अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, 2021 से हमारी ये एकेडमी है और हमने हमेशा यही डिस्कस किया था, हमारी अपनी ही वीडियोस में हमने लोगों को एक्सप्लेन ये किया था कि यार ये नोट्स हैं, ये ले लो। मुझे कोई इंस्टाग्राम पर मैसेज करेगा, नोट्स ले लें और जाकर एग्ज़ाम लिखें, उसमें से पेपर आ जाएगा। बट 2024 से ये पैटर्न चेंज हुआ है और अब जाकर ये कम्प्लीटली पैटर्न चेंज हुआ है। वो डॉक्टर्स जिन्होंने पूरा अपना इन्हिसार किया हुआ होता है कि हमने प्रीवियस रिकॉल से करते हैं पेपर, हम डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लेंगे, हमारा पेपर पास हो जाएगा, अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। पहले ये होता था कि 60 to 70% MCQs आ जाते थे प्रीवियस रिकॉल से, अब 60 से 70% MCQs में क्वेश्चंस नहीं आ रहे। अब अगर उन्होंने ज़्यादा, अगर आप लकी इनफ हैं तो आपको 20, 30 या 40, 20, 30 या 40 या मैक्सिमम 50 MCQs आपके प्रीवियस रिकॉल से आएंगे। अदरवाइज़ ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रिकॉल से नहीं आते। ठीक है, तो वो जो दोस्तों ने ये सुना हुआ है, किसी अपने फ्रेंड से सुना हुआ है, स्पेशली फ़ीमेल डॉक्टर्स, कि एक डॉक्टर ने पेपर पास किया, उसने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा कैसे हुआ, उसने नोट्स दे दिए, उसने रिकॉल्स ग्रुप दे दिए कि ये लो, यहाँ से मेरा पेपर, मैंने यहाँ से पढ़ा था और तुम्हारा पेपर भी यहाँ से पास होगा। नहीं हो रहा। बेचारे दो दो दफ़ा, तीन तीन दफ़ा अटैम्प्ट कर रहे हैं, उनका पेपर पास नहीं हुआ। मेरे पास मैसेजेस आए हुए होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर मैंने सेकंड अटैम्प्ट था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मेरा पेपर पास नहीं हुआ। तो उनको भी हम यही कहते हैं कि यार आप रिकॉल्स के ऊपर गए हुए थे, तो रिकॉल्स पर पेपर नहीं पास होता। इतना महंगा एग्ज़ाम लिखते हो आप, $289 पे करते हो एंड स्टिल आप कंसिडर करते हो कि यार मैं पिछले रिकॉल से करके चला जाऊँ। पहले होते थे 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, इंटरनल मेडिसिन, ऑब्स गायनी, पीडियाट्रिक सर्जरी एंड एथिक्स। अब ये 5 सब्जेक्ट के साथ एक और सब्जेक्ट ऐड करें जो है कम्युनिटी मेडिसिन। फ्रॉम सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने, इन 3 महीने जिन्होंने भी एग्ज़ाम लिखा है ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कैलकुलेशंस बेस्ड आए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कम्युनिटी मेडिसिन से आए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में वो ये पूछ रहा है कि इंसिडेंस रेट निकाल कर दें, रेशो निकाल कर दें, प्रिविलेंस क्या होता है। एक क्वेश्चन सिनेरियो आपको ऑब्स गायनी के रिलेटेड दे देते हैं और कहते हैं कि इसमें से आप MCQ इसकी ये कैलकुलेशन करके दें। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, पहले ज़्यादा से ज़्यादा एबगार स्कोर निकालना है, इस तरह से छोटे छोटे मोटे मोटे क्वेश्चंस वो पूछ लेते थे। अब ऐसा नहीं करते। अब उन्होंने क्या किया है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस उन्होंने आपसे पूछना शुरू कर दिया है कम्युनिटी मेडिसिन से और एथिक्स से। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसलिए मैं ज़रा यहाँ से स्क्रीन से भी आपको देख देख कर बता रहा हूँ कि एथिक्स और कम्युनिटी मेडिसिन से कितने आ रहे हैं। 20 to 25% एथिक्स और कम्युनिटी मेडिसिन से आ रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि आपके ये बन गए 30 to 40 MCQs फ्रॉम एथिक्स एंड कम्युनिटी मेडिसिन। तो आपके ये एथिक्स और कम्युनिटी मेडिसिन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर ज़्यादा MCQs आ रहे हैं आपका इंटरनल मेडिसिन से, यानी कि 40 to 45% आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न बन रहा है वो टोटल इंटरनल मेडिसिन के ऊपर बन रहा है। और उसके जो क्वेश्चन सिनेरियोज़ हैं ना, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन सिनेरियोज़ हैं, अगर आप स्टार्ट करेंगे एंड तक तो वो एक तो आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद टाइम मैनेज सही सही से नहीं हो रहा और MCQ भी लेंथी होता है, तो बंदे की वहीं पर आधी एनर्जी ज़ाया हो जाती है कि हम कहते हैं यार इतना लंबा MCQ और उसका क्या आंसर करें। तो इंटरनल मेडिसिन
चेंज हुआ है, लॉन्ग सिनेरियोज आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज़ उसमें से पूछे जा रहे हैं। एथिक्स एंड कम्युनिटी मेडिसिन ये दो न्यू आए हैं। कुछ बच्चों को सर्जरी से ज़्यादा रिलेटेड एमसीक्यूज़ दे रहे हैं और कुछ को पीडियाट्रिक से दे रहे हैं। अब इस तरह नहीं होता कि आपको वो कहें कि भाई सबका पेपर सेम है, नहीं, सबका पेपर डिफरेंट देंगे। फॉर एग्जांपल एक दिन में दो बच्चों ने सेम जगह पर पेपर जाकर लिखा है और उसका दोनों का पेपर डिफरेंट है, एक को उसने सर्जरी ज़्यादा दे दी, एक को उसने पीडियाट्रिक ज़्यादा दे दिया, तो इस तरह से उसके ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिख भी दिए हैं, टॉपिक भी लिखे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में वो भी शेयर कर लूँ। सबसे पहले हम लेके चलते हैं इंटरनल मेडिसिन। इंटरनल मेडिसिन में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आपके आ रहे हैं कार्डियोलॉजी से, एंडोक्रिनोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज़, रेमाटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ठीक है। और वो ज़्यादातर इसमें आपसे बहुत ज़्यादा कॉमन एमरजेंसी टॉपिक्स पूछते हैं, जैसे कि DKA है, STEMI है, स्ट्रोक हो गया, सेप्सिस वगैरह हो गए, ठीक है। ऑब्स गायनी के अंदर आपने फोकस करना है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर, जिसमें प्री-एक्लेम्पसिया आ जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ जाती है, प्लेसेंटा प्रीविया आ जाता है, पोस्टपार्टम हेमरेज आ गया, ठीक है। और आपको इसमें पता होना चाहिए व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप, डायग्नोसिस नहीं, नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपके पास आ जाती हैं पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक के अंदर ज़्यादातर वो पूछता है आपसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, न्यूनोटल जॉन्डिस के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन्फेक्शंस के ऊपर आ रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर आ रहा है। माइलस्टोन से ज़्यादा पेपर नहीं आ रहा, लेकिन ये सब चीज़ों पर आता है। और इम्यूनाइजेशन आपको याद होनी चाहिए एज़ पर सऊदी लॉ, नॉट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एज़ पर सऊदी लॉ आपको, या दुबई का एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो दुबई का, सऊदीया का लिख रहे हैं तो सऊदीया की इम्यूनाइजेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं सर्जरी। सर्जरी के अंदर ज़्यादातर आपसे वो ट्रॉमा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड, ब्रेस्ट, GI केसेस। और सर्जरी के अंदर दे लव आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के तैयार होने चाहिए। क्या चेंज था एथिक्स के अंदर, ये सुनने वाली बात है। और एथिक्स हमेशा हमारा मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक रहा है कि यार एथिक्स के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंट के बारे में पूछ लेंगे, ये सब कुछ कर लेंगे। मैं ख़ुद अपने बच्चों को यही कहता था कि यार एथिक्स में ना वो ज़्यादातर कंसेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, ये प्रिपेयर करके चले जाओ। लेकिन आई वाज रॉन्ग टू, कि नहीं, अब एथिक्स के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन भी ऐड हो गई है। तो ज़्यादातर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर MCQs आ रहे हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में आ रहा है, कम्युनिकेशन एथिक्स के बारे में MCQs आ रहे हैं, एंड एक और इस्लामिक एथिक्स भी बीच में आ रहे हैं MCQs, ठीक है। और लेट्स से कम्युनिटी मेडिसिन न्यू सब्जेक्ट है, एज रिलेटेड टू SMLE, DHA एंड हाथ। तो कम्युनिटी मेडिसिन में आपको सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, PPV, NPV, रिलेटिव टास्क, ऑड रेशो, इंसिडेंस, व्हाट इज़ प्रिविलेंस, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। आपको इसकी शॉर्ट फार्मूलाज हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने फिंगर टिप्स पर अपने कर कर जानी है। अब कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं कि सर ये प्रिपरेशन हम खुद कर लेंगे, या आप बताएं कि अभी भी हम उन टॉपिक्स में से करें दिस एंड दैट। तो मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि यार गाइस, आप इतना महंगा एक्सपेंसिव एग्ज़ाम लिख रहे हो, तो एक अच्छी एकेडमी को ज्वाइन करो, ताकि वो लोग आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दें, आप लोगों को प्रॉपर क्लासेस दें। यहाँ पर मैं कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी चेक और आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए कि यार, ताकि कल को जब आप एग्ज़ाम लिखने जाओ तो एक फुली प्रिपेयर्ड होकर जाओ। तो हमारी एकेडमी ऑलरेडी 1 नवंबर से जॉइंट हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी हैं उसकी क्लासेस। उसमें हम लेक्चर्स कैसे देते हैं, लेट्स से मैंने अभी इंटरनल मेडिसिन की बात की थी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वही मॉड्यूल्स के हम 2-2 घंटे के लेक्चर्स लेते हैं। इंटरनल मेडिसिन के लेट से हमने 2 आवर्स के लेक्चर लिए, पहले दिन कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी पढ़ाई, सेकंड डे फिर अब न्यूरोलॉजी और उसके साथ इन्फेक्शियस डिजीज़। मतलब 5-6 दिन हम इंटरनल मेडिसिन पढ़ाते हैं, 2-2 घंटे के हमारे लेक्चर्स होते हैं। हमारे जो टीचर हैं वो भी स्पेशलिस्ट हैं, शी इज़ नॉट अ GP डॉक्टर। और फिर सेकंड सब्जेक्ट हमारा पीडियाट्रिक आता है, इस अगेन शी इज़ अ स्पेशलिस्ट, वो
पीडियाट्रिक के लेक्चर्स लेती हैं, फिर सर्जरी का लेक्चर होता है, फिर उसके बाद एथिक्स का लेक्चर है, फिर इम्पोर्टेंट इमेजेस पर लेक्चर है, फिर ईसीजी के ऊपर लेक्चर है, फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे मेरी फ़ाइनल रिव्यू क्लास है जिसके अंदर मैं एक रिव्यू आप लोगों को देता हूँ कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड, इनको करके जाओ। अगेन मैं रिकॉल्स के ऊपर नहीं इन्हिसार करता क्योंकि मेरी पूरी एकेडमी में हम रिकॉल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। अगेन एग्ज़ाम से पहले जो इम्पोर्टेंट रिकॉल्स होते हैं वो हमारी एकेडमी के थ्रू हम करेक्ट कर कर आपको दे देते हैं कि यार फिर भी पढ़ कर चले जाओ, बट उसके ऊपर हम नहीं रिलाई करते। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कि एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो सारे स्टूडेंट्स अभी तक कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स स्पेंड कर रहे हैं 3 to 4 मंथ्स, ठीक है, जस्ट कलेक्ट करने में MCQs, डाटा वगैरह। तू दे दे भाई मुझे कुछ, उधर से कुछ पकड़ लिया, इधर से कुछ पकड़ लिया, गूगल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जा रहे होते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग अ सिंगल कंसेप्ट। उनका ये होता है कि मुझे कोर्स मटेरियल दे दो, मैं पढ़ लूँगा। जब आपको कोर्स मटेरियल मिल गया आप नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ वही बंदा कोर्स मटेरियल को लेकर वो रखता है, सीरियसनेस रखता है, जिसने एग्ज़ाम की डेट स्केड्यूल कर ली है और जिसको पता है मेरा 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। शुरू से कोई प्रिपरेशन नहीं होती, ठीक है। तो जिसने भी एग्ज़ाम के लिए सोचा है एसएमएलई के बारे में, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा कर एकेडमी ज्वाइन करनी है तो करो, नहीं तो अपनी सारे डॉक्यूमेंटेशन करके एग्ज़ाम स्केड्यूल करो और फिर पढ़ना शुरू करो। ये नहीं कि पहले मैं पढ़ूंगा, फिर मैं स्टडी करूंगा, फिर मैं ये देखूंगा फ़लाने की शादी आ रही है, इसकी शादी आ रही है, ये ज्वाइन वो ज्वाइन। इस तरह से नहीं होती कोर्सेज़ की प्रिपरेशन, ठीक है। और इस तरह से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं होता। जिस तरह आप मेमोराइज़ कर रहे हैं रिकॉल्स या फिर आप दूसरों के ऊपर इन्हसार कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। एक कंप्लीट अपना एक पाथवे बनाएं, अपनी गाइडेंस देखें और उसकी तरह स्टार्ट करें। अब मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस दूंगा कि स्मार्टली 2025 के अंदर अपनी प्रिपरेशन करें। अब किस तरह प्रिपरेशन करनी है कि हम जैसे आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देते हैं, आपको उसके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, असेसमेंट एग्ज़ाम्स और स्टडी स्केड्यूल सब कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं इफ़ यू जॉइन आवर एकेडमी। अगर नहीं भी करनी मत करो, लेकिन रिकॉल्स के ऊपर इन्हिसार करके मत जाना। ये एक मेरी एडवाइस आप लोग समझ लें, ठीक है। और जाने से पहले एक फ़ाइनल वर्ड्स आप लोगों के साथ, एक फ़ाइनल एडवाइस के सारा वक्त एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। एग्ज़ाम बदल जाता है, वक्त बदल चुका है, लेकिन हम लोगों का जो गोल है वो स्टिल सेम है कि हम अपना एग्ज़ाम पास करें। वो पास कैसे करेंगे कि जब तक हमें टॉपिक्स नहीं पता, जब तक हमें कंसेप्ट नहीं पता, तब तक हमारा एग्ज़ाम पास नहीं होता, ठीक है। अपनी जर्नी को दूसरे के साथ कंपेयर मत करें कि फ़लाँ का एग्ज़ाम पास हुआ, उसने जो किया मेरा भी वैसे पास होगा। नहीं, उसकी जर्नी डिफरेंट है, उसका कंसेप्ट डिफरेंट था, उसकी प्रिपरेशन डिफरेंट थी, उसकी गाइडलाइंस डिफरेंट थी। आपकी प्रिपरेशन डिफरेंट है, आपकी गाइडेंस डिफरेंट है, आपकी जर्नी डिफरेंट है। एक बच्चा 2 महीने लेता है एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए, एक बच्चा 1.5 महीने लेता है, एक बच्चा 4 महीने लेता है, लेकिन पेपर पास हो जाता है, ठीक है। तो अगर अभी भी आप आने वाले कुछ महीनों में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्ज़ाम लिखने का सोचा हुआ है एसएमएलई, डीएचए, हाद या किसी भी गल्फ़ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का, तो डोंट totally rely on previous recalls. Exam pattern is changed. Just focus more on community medicine, ethics, internal medicine. There are more questions from internal medicine, obs, gynae, pediatric surgery. All right. So don't rely totally on recalls. And if you want to join our academy, you can join. इधर आपको नीचे एक एसएमएलई गाइड पेज आ रहा होगा एंड आपको इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर सलमान स्पीक्स का पेज आ रहा है। दोनों में से कहीं को भी ज्वाइन करके फॉलो कर दें। अगर एकेडमी ज्वाइन करनी है हम आप लोगों को वहाँ पर डिटेल शेयर कर देंगे। और दैट्स इट। ख्याल रखें अपना, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए पीस।